जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ, और ये मैथ का हमारा पहला चैप्टर है जो कि है वास्तविक संख्याएं। इस वास्तविक संख्याएं में हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। कहने का मतलब है एक टाइप का क्वेश्चन पहले पढ़ लेंगे, दूसरे टाइप का क्वेश्चन, फिर तीसरे टाइप का क्वेश्चन, ऐसे टाइप बाय टाइप में चलेंगे। एक्सरसाइज की तरह हम लोग नहीं चलने वाले हैं 1A 1B 1C या फिर 1.1 1.2 1.3 ऐसे हम पढ़ने वाले कतई नहीं हैं। हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि एक टाइप का क्वेश्चन उस टाइप में 10-5 क्वेश्चन कर लेंगे। सेकेंड टाइप उठाया जाएगा 10-5 क्वेश्चन वैसे करना है। थर्ड टाइप 10-5 क्वेश्चन वैसे करना है। हमारा मानना है कि ऐसे आपको समझ में ज़्यादा आ जाएगा। एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, सारे सवाल सारे टाइप के सवाल हो जाएंगे, बेहतर समझ में आएगा। सिर्फ एक काम करना है आप लोगों को, प्रैक्टिस। जैसे प्रश्न आपको बता दिया जाए उन प्रश्नों की प्रैक्टिस एकदम जबरदस्त फुल पावर करना, मजा आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैथ क्लास 10th। अरे लिख ले चाचा इसको, हम ऐसे राइटिंग पे मत जाइयो। क्लास 10th मैथ वास्तविक संख्याएं। इसमें सबसे पहले देखिए दो चीजें। एक तो मैंने लिखे रखा है पहले से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है बताते हैं। दूसरा लिख करके मैंने रखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है एक फार्मूला है जो कि बचपन में आप सभी को बताया जरूर गया होगा। हाँ पक्का जान गए हो, गेस हो गया होगा। ये पता चला, आया याद आ गया होगा। भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष फल। अरे यही जो बचपन से पढ़ते हैं, बताया नहीं कोई, जरूरत ही नहीं पड़ी तो बताएगा कैसे भाई कोई। इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल। अब जो हमने लिखा है दूसरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये कौन चीज है? कुछ नहीं, सुनिए 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 सुनिए। ये जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से, इसकी सहायता से, इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल की सहायता से HCF ज्ञात करने की, HCF मतलब कि मासा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की एक विधि है। ये क्या है? एक प्रकार की विधि है जिसके अनुसार हम HCF निकाल सकते हैं, मतलब कि मासा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें लगता है ये दोनों बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ज्यादा एकदम अंदर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंफ्यूजन पैदा होगा। जितना मैं बता रहा हूँ आपको उतनी मोटी मोटी बात दिमाग में रख लेनी है बाबू। ये मोटी मोटी बात दिमाग में रखो, बात खत्म। मोटी मोटी बात दिमाग में रखिए, हो जाएगा। कुछ थोड़ी ना करना है ज्यादा, रॉकेट साइंस नहीं है, इतना याद कीजिए, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब भाग विधि द्वारा HCF, अब हम बात करेंगे भाग विधि द्वारा HCF। इस टॉपिक को छोड़ के हम यहाँ कैसे आ गए, थोड़ी देर बाद पता चलेगा आपको। भाग विधि द्वारा HCF आपको मैं जैसे क्वेश्चन देता हूँ, मैंने दिया 2 और मैंने लिखा 12 ना, 12 नहीं लिखेंगे, 12 नहीं लिखेंगे, मैं लिखूंगा मान लो 108। मैंने लिखा 2,108। हमने कहा भैया चलो 2 और 108 का क्या कीजिए कि मासा ज्ञात कीजिए। लेकिन कंडीशन है भाग विधि द्वारा ज्ञात करना है। अगर ये संख्या आपको कुछ अटपटी लग रही है तो चलिए हम ले लेते हैं। चलो 2 ही ले लिया, फिर से 2 ले लेते हैं, और चलिए 54 ले लेते हैं। ऐसे करके ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। 3 ले लीजिए, 3 चलिए 3 ले लेते हैं, 3 ऐसे 3 ले लिया। और क्या ले लिया? चलो कुछ भी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं भाई? चलिए 17 ले लेते हैं।
कोई दिक्कत? मान लिया मैंने तीन तीन संख्या मान ली। अब अगर हम इसे भाग विधि द्वारा एलसीएम एचसीएफ निकालने चल रहे हैं, सबसे पहले देखिए छोटी संख्या कौन? 2। बड़ी संख्या कौन? 108। उधर मुँह खोल बैठा है, वही बड़ा है, ठीक है। अब देखो 2 को ऐसे रखो बाबू और 108 को अंदर कर दो, ठीक है। बड़ी संख्या को अंदर, बड़ी संख्या को भाग देना है, छोटी संख्या से भाग देना है। आप देखिए 2 पंचे 10, इसे कीजिए अट्टम कुट्टम, याद तो होगा अट्टम कुट्टम, बचपन की कहानी। ये कर दिया ऐसे अट्टम कुट्टम और ये आ गया हमारा 8। अब 8 2 का पहाड़ा पड़ो 8 आ जाए या तो उससे कम आ जाए, तो 2 चौको 8। अरे वाह, यहाँ तो शेष 0 हो गया भैया। शेष क्या हो गया? 0। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड 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 गुड। चलते आगे, यहाँ हमारा काम खत्म। अभी बाद में लौट कर आएंगे वापस। अब यहाँ पर देखिए 2 छोटा है, 54 बड़ा है। 54 को हमने किया अंदर, 2 को बैठाया हमने बाहर और मैंने कहा 2 दूनी 4। देखो 5 में से 4 गया 1 और ये आवत 4 हो गया 14। तो 2 सफे 14। अरे वाह, ताली बजाने का समय फिर, क्योंकि शेष बराबर 0। देखो इसको 0 लिखते हैं। शेष बराबर की आ गया हमारा 0 आ गया। गुड, वेरी गुड। अब यहाँ ध्यान ये देना है, शेष 0 कब आया, किससे आया? तो 2 से शेष आ गया 0 और यहाँ भी 2 से ही शेष आ गया 0, ठीक है। आगे चलें। 3 और 17 में अगर हम देखें तो 3 हमारा है छोटा, 17 है हमारा बड़ा। तो हम क्या करेंगे? 3 को रखेंगे बाहर, 17 को रखेंगे अंदर और कहेंगे 3 5 15। 17 में से गया 15, बचा 2, बचा 2। अब 3 से तो 2 जाएगा नहीं। लो फंस गए भैया हम सब तो। अरे कुछ नहीं फंसे बाबू, देखो 2 को रखो, इसे बाहर ही पड़ा रहने, एक डिब्बा और बनाओ। कहा जाता है कुछ नहीं। 3 तुम ही 0 नहीं लाए ना, तुम अंदर चलो, चलो अंदर, इसको अंदर पहुंचा दो। 0 कैसे नहीं लाए तुम? अब 2 का पहाड़ा पर 3 या तो कम आवे, तो 2 1 के आएगा 2। उड़ी बाबा, फिर 0 नहीं आया शेष। यहाँ भी शेष 0 नहीं था, अभी शेष 0 नहीं था, फिर से शेष 0 नहीं आया। और भाग विधि द्वारा एचसीएफ में कहा जाता है जब तक शेष 0 ना आवे तब तक बढ़ाते रहो। तो बढ़ाना है अभी भैया, शेष 0 नहीं है, इसको ऐसे करो, इनको रखो अंदर। तुम ही 0 नहीं लाए ना, चलो अंदर। अब 1 दुके 2, अरे वाह, 1 2 2, शेष 0। ताली बजाओ ताली बजाओ, शेष 0 आ गया। कौन लाया कौन लाया कौन लाया शेष 0? 1 लाया है, 1 लाया है 0 को, 1 लाया है 0 को। तो जो 0 को ला रहा है वही है एचसीएफ। यहाँ 0 कौन लाया? यहाँ पर 0 लाया 2, इसी 2 की वजह से सब कुछ कैंसिल हो गया, तो एचसीएफ यहाँ हो गया 2। यहाँ पर कौन लाया 0? इस क्वेश्चन में कौन लाया था? 2 ही लाया था सर, 2 ही लाया था 0। अरे वाह, तो यहाँ भी एचसीएफ हो गया 2। यहाँ कौन लाया भाई? यहाँ कौन लाया बताओ हमको? यहाँ तो 0 लाया है 1, तो एचसीएफ आपका हो गया 1। बात खत्म, इतनी सी बात है। समझ में आ गई होगी बात? कुछ नहीं, ये कुछ और नहीं था, कुछ और नहीं था। क्वेश्चन देता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से मासा ज्ञात कीजिए, मासा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देता है सर, क्वेश्चन देगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से मासा ज्ञात कीजिए, और हम लोगों को पता नहीं चलता यूक्लिड विभाजन में हो जाते हैं कंफ्यूज। या फिर देता है क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से निम्न संख्याओं के मासा ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन देगा तो हम सब फंस जाते हैं।
और हम ये बात क्लियर करना चाहते हैं कि यूक्लिड विभाजन क्रमिका बोले या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोले, कुछ और नहीं है। वो बात ये कर रहा है कि भाग विधि द्वारा मासा बताओ, बात खत्म। भाग विधि द्वारा मासा ही पूछ रहा है वो। तो कभी भी आपका ऐसा क्वेश्चन आवे यूक्लिड विभाजन क्रमिका या फिर कभी लिखा आ जाए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से जो संख्याएं दे रखी हो उन संख्याओं का मासा पूछे तो आप भाग विधि द्वारा मासा निकाल दीजिए। कैसे निकलेगा मैंने बता दिया। मैंने यहाँ पर 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5। इनमें से मैं पहला क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। जैसे कि इसमें कह रहा है यूक्लिड विभाजन क्रमिका की सहायता से निम्न का महत्तम समापवर्तन ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम यूक्लिड विभाजन क्रमिका बोले या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोले, उसकी सहायता से हम 1656 और 4025 को जो है इसका जो है HCF निकालने चल रहे हैं। तो मैंने बोला था सबसे पहले छोटी संख्या देखो कौन सी है। तो सबसे छोटी इनमें से छोटी संख्या कौन है, ये है 1000 है वो, और ये 4000 है। 1625 4025, 1000 छोटी हो गई, सॉरी चिन्ह गलत लगा दिया मैंने। 1000 छोटी हो गई तो ये छोटी हो गई और वो बड़ी हो गई। अब जो छोटी संख्या है उसको हम रखते हैं इसे बाहर और जो बड़ी संख्या है उसको रखते हैं हम ऐसे करके अंदर। अब 1656 कितनी बार पहाड़ा पढ़े, लगभग 4025 आ जाए, लगभग 4025। 1656 है और 4000 जाना है तो हम लोग कितनी बार पढ़ लें कि ना तो ज्यादा जाए या तो बराबर आ जाए या तो छोटा आ जाए। 3 बार पढ़ के देख लेते हैं या 2 बार चलो कर लेते हैं। 1656 हम लोग कर लेते हैं 2 बार। 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 1 11, हाथा 1, 2 छंग 12, 12 13, 2 कन्नम 2, 2 3, 3312 आ जाएगा। 3312 आ जाएगा क्योंकि 1600 वैसे भी 3200 हो जाएगा और 56 112 आ जाएगा। सही आया 3312। चलो कोई बात नहीं, अभी भी और जा सकता है क्या, और जा सकता है क्या, क्या 3 बार कर दे क्या? नो 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 नो, 3000 आ गया है, 3300 और आगे करोगे तो 1600 और आएगा। ना 3 बार नहीं करना, गड़बड़ हो जाएगा, 2 बार ही सही है। ऐसे जैसे 2 बार किए तो ये आया 3312। अब बताओ बचा क्या, 5 में से हो गया 3, 2 में से 1 गया, कितना बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 0 में से 3 जाता है, अरे नहीं जाता है, इधर ले लो, हमको उधार दे दो भैया, उधार दे दो। 10 में से 3 दिया 7, ये तो दे दिया, तो ये 3 बचा बेचारा, 3 में से 3 कदम, 3 में से 3 कुछ नहीं, 713 बच गया। क्या 713 1656 से कैंसिल होगा? नहीं होगा। तो चाचा क्या करेंगे हम, यहाँ तो हमारा शेष फल 0 है भी नहीं था, शेष फल हमारा 0 नहीं आया, तो अब हम क्या करेंगे, 713 को बाहर, 1656 तुम अंदर आओ जरा, इसको अंदर 713 देखिए से लग रहा है 2 बार जाएगा, 2 बार करो तो 713 2 2 3 6, 2 1 के 2 और 2 7 14, 1426, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 2 गया 3 और फिर 6 में से 4 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 तो कछु नहीं। अब देखो फिर से हमने देखा कि यहाँ से हमारा 0 नहीं आया और 230 713 से कटेगा भी नहीं, तो हम इसको ऐसे करेंगे और आओ 713 अंदर, तुम आओ अंदर जरा। 230 कितनी बार पढ़ेंगे, 713 आ जाए, जैसा का 230 है, अगर 400 तो 400 करके 60 आ जाएगा 2 बार में। हम लोग 3 बार करके लिख देते हैं, 3 3 9, 3 2 6, तो लगभग हमारा आ जाएगा 690। 3 बार कर लेते हैं, चलिए 3 0 0, 3 3 9, 3 2 6, 690 आया। 3 में से 0 तो 3 आया, 1 में से तो 9 नहीं जाएगा, उधार दे दो, 7 उधार दे दो, 1 दे दो, 11 हो गया, 11 में से 9 गया 2, ये बचा बेचारा 6 में से 6 0, फिर से 0 नहीं आया सर। अरे काहे मेरे गुस्सा हो, आगे चलो आगे चलो, 23 को रोको, चल तुम अंदर आओ जरा, 230 अंदर आओ। हम क्या करेंगे, 23 1 क्या आया 23, लो ये तो कट गया, टम कुटम, बचा हमारा 0, 0 आप यहाँ उतार के ऐसे 0 भी उतार सकते हैं। अब बताइए शेष आ गया ना 0 हमारा, शेष कितना आ गया हमारा, शेष इक्वल टू 0 आ गया हमारा। जैसे ही शेष 0 आया, आप दिल पे हाथ रखिए, और 0 किसकी वजह से आया बताइए,
23 की वजह से आया, तो HCF हमारा हो जाएगा 23 और यही हो गया हमारा आंसर। बताइए कोई दिक्कत? बहुत ही इजी प्रश्न है। लेकिन अगर यही 2-3 संख्या दे दीजिए, 3 संख्या, मान लिया मैंने 2, 8 और 24 का आपको निकालना है LCM, तो कैसे निकालेंगे? इसमें भी हम देखें तो 2 हमारा जो है छोटा है 8 से, और ये छोटा है 24 से। सबसे छोटी संख्या ले लीजिए, बड़ी संख्या को अंदर भेज दीजिए, तो 2 चौको 8 हो जाएगा। अब बताइए 0 आ गया यहाँ पर, तो तुरंत ही 0 आ गया। तो ये शेष 0 किसकी वजह से आया? बताइए शेष 0 किसकी वजह से आया? 2 की वजह से। अब 2 को पकड़ के रखिए और ऐसे दूसरा बनाइए, और अब क्या कीजिए, 24 बचा है, 24 को लाइए, तो 2 1 2, ये भी खत्म, 4, 2 दूनी 4, शेष आ गया 0। बताइए 8 और 24 और 2, इन तीनों से शेषफल 0 आ गया। कौन लाया भाई? 2 लाया, यहाँ भी 2 लाया था, यहाँ भी 2 लाया। HCF कितना हो गया आपका? 2 हो गया। कितना इजी है, समझ में आ गई इतनी सारी बातें। आप देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन और दे रखे थे, इसमें से मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको करा दिया है। शेष बचे आपके पास ये 4 प्रश्न। अब इन 4 प्रश्नों को हल करने की जिम्मेदारी मैं सौंपता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है स्टूडेंट्स समझ में आया होगा आपको, और अगर समझ में आया दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। तब तक के लिए हम चलते हैं। जय हिंद।